हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड पुलिस एसआई के रीजनिंग और मैथ्स सेशन की, जिसमें कि हमारी कोशिशें ये हैं कि यूके पीएससी के प्रीवियस ईयर के ऐसे सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर दिए जाएं जो अगर आपने पहले नहीं किए हुए हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कतें आपको एग्जाम में हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ये लास्ट जो मोमेंट है इसमें आपके साथ शेयर करेंगे। साथ के साथ आप मैथ्स और रीजनिंग का, जैसे कि आपको दिख रहा है कि 75 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, तो लगभग 1.25 से 1.5 घंटे का टाइम आपको मैथ्स को देना होगा। इसके अलावा आपके पास कोई और गुंजाइशें बिल्कुल भी नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। और रीजनिंग की अगर आप बात करें तो रीजनिंग में भी आपको कितना टाइम देना ही होगा, तो आप कहेंगे कम से कम 50 क्वेश्चंस करने के लिए नहीं भी तो 30 मिनट का टाइम देना होगा। तो 2 घंटे तो आपके मैथ्स और रीजनिंग को ही दे दिए। अब 100 और 50 क्वेश्चन, 100 और 75 क्वेश्चन वहां, उनके लिए 1 घंटे में या सवा घंटे में क्या आप ये 125 क्वेश्चन कर पाएंगे? ये आपको देखना है। 175 क्वेश्चन कर पाएंगे, ये आपको देखना है कि हिंदी और जीएस के 175 क्वेश्चन क्या आप सवा घंटे में कर पा रहे हैं? अगर आप कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं, और हिंदी पे बार बार कह रहा हूं मैं कि जोर ज्यादा डालिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन को पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं कि क्वेश्चन में बहुत ही प्यारी सी बातें कही हैं। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहे हैं, बताओ, क्वेश्चन ही हटा दिया हमने। क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि 17 अभ्यर्थी हैं। आपने बोला ओके, 17 अभ्यर्थी हैं, किसी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। जो अभ्यर्थी परीक्षा में असफल हुए उनके प्राप्तांक दे रखे हैं। जो असफल हुए उनके प्राप्तांक दिए हुए हैं आपको। तो आपने कहा कि ये दिए हुए हैं और सभी 17 लोगों के माध्यिका बतानी है, मीडियन बतानी है। तो मीडियन के लिए आपको एक तो सारे के सारे नंबर चाहिए, ऐसा आपको लगता है, मगर यहाँ पर केवल असफल हुए अभ्यर्थियों के नंबर दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि सबसे छोटा जो नंबर है वो कितना है? 4 है। 4 से शुरुआत करते हैं, एक ही 4 है। फिर 5 है, 5 लिख लिया, 5 को भी ले लो जी। और कहीं 5 तो नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। फिर आपने कहा 6 है एक बच्चे के, एक और बच्चे के 6 हैं, उसे भी लिख लो। फिर 7 ही होगा, एक 7 है और 2 7 हैं, दोनों 7 मैंने ले लिए। इसके बाद 8 पे आओगे, एक 8 है और 2 8 है, एक 8 है और 2 8 है। फिर इसके बाद आप आइए 9 पे, तो एक 9 ये है। और फिर आ जाओ भैया आप 10 पे, तो 10 पे ये यहाँ पे नंबर मिल जा रहा है। गॉट इट? आ रही है बात समझ में? तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया मुझे। मगर आपने कहा कि ये कितने नंबर हैं, तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर हैं, मगर टोटल नंबर कितने कहे हुए हैं? 17 कहे हुए हैं, 17 कहे हुए हैं। भाई 17 नंबर का जो बीच का नंबर होगा वो कौन सा होगा? 8 8 16, नौवा नंबर होगा। नौवा मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाइन्थ प्लेस पे जो नंबर आएगा वो हो जाएगा, ये है वो नाइन्थ नंबर। ठीक है, क्योंकि इसके इधर 8 नंबर हैं, इसके इधर 8 नंबर होंगे, बीच का नौवा नंबर होगा वो 9 ही है। तो इसकी जो माध्यिका होगी, मीडियन होगी, वो कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे 9 हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। एक अच्छा क्वेश्चन करने के बाद कैसे आपसे ये सवाल ना पूछा जाए, और आपसे कह रहा है कि विकास की रैंक उन 50 बच्चों में 18वें पे है, आखिरी से उसका क्रम क्या है? आखिर से, लास्ट से उसकी रैंक क्या है? ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये आपने कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी प्रैक्टिस को दें धार। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। घड़ी की दो सुइयों के बीच 9:50 पर कितने डिग्री का कोण बनता है? तो थीटा इक्वल टू 11/2 मिनट माइनस 30 आर
बार बार कहता हूं यूके का बहुत फेवरेट सवाल है ये। मिनट की जगह 50 रखें, 30 × r की जगह कितना रखें, 9 रखें। 2 से इसे काटें, 25 आ गया। 11 × 25 करोगे 275 आ गया, माइनस 270 आ गया। इसमें से इसे घटाओगे तो 5 आंसर आ जाएगा, 5 डिग्री आंसर आ जाएगा। क्या ये है ऑप्शन में? तो आपने बोला बिल्कुल है, टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए भैया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 से 45 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। तो मतलब 1 से 45 तक की सभी संख्याओं का सम सम संख्याएं अगर कही जाएं तो पहली सम संख्या क्या होगी? तो आप कहेंगे 2 होगी। लास्ट क्या होगी? 44 होगी। योग करोगे पहली और लास्ट का, आपने बोला 2 + 44, और इसे 2 से डिवाइड कर दो तो 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 आ जाएगा एवरेज। एवरेज निकालने का तरीका बता रहा हूं, कोई फॉर्मूला नहीं है। पहली प्लस लास्ट बटे 2। ऐसे ही आपसे कह रहा है कि सभी विषम संख्याओं का औसत। 1 से लेके 45 तक पहली विषम संख्या क्या आएगी? आप बोलेंगे 1 आएगी। अंतिम विषम संख्या क्या आएगी? 45 आएगी। योग करेंगे 1 + 45 बटे 2 करेंगे, 46 आ गया। 46 का आधा किया, 23 आ गया। तो 23 और 23 जिस भी ऑप्शन में लिखा हुआ है उसे टिक कर लो और आगे की तरफ बढ़ जाओ। कहां की तरफ बढ़ जाओ? आपने बोला आगे की तरफ बढ़ जाएं, आगे की तरफ बढ़ गए। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखो भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही प्यारा सा सवाल है। कह रहा है कि इस अभिव्यक्ति के लिए x की वैल्यू बतानी है। x एक पूर्णांक है, सभी संभावित मान ज्ञात कीजिए। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने देखा कि सब में क्या क्या है। तो आपने बोला 3 4 3 4 3 4 3 4 तो सब में ही है। तो मैं क्या चेक करूं? मैं 5 को चेक करता हूं। अगर 5 हो रहा होगा, नहीं होगा, तो ये बाहर हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। 5 रखता हूं, किसकी जगह? इसकी जगह रखता हूं। तो ये कह रहा है कि 5 छोटा है। 3 × x की जगह मैं 5 रख रहा हूं, +2, और इसे क्रॉस चेक कर रहा हूं। 15 + 2 17, 17 के बराबर है। बराबर वाला चिन्ह तो बन रहा है, और ये वाली जो वैल्यू है वो बड़ी है 5 से। आपने बोला हाँ 5 को भी ले लो। 3 4 5, तो ये वाला बाहर हो जाएगा। 3 4 5, 3 4 5, ठीक है जी। 3 4 5 वाले तो हो रहे हैं। फिर अब किसको चेक करूं? आपने बोला 2 को देखना चाहिए। 2 को अगर देखते हैं, 1 को देखो, 1 को देख लो सीधे। 1 को देखा मैंने, ये 2 को भी देख लेते हैं। x की जगह मैं पुट कर रहा हूं 2। यहां पे मैंने क्या किया था? x की जगह 5 पुट किया था, x की जगह 2 पुट कर रहा हूं इसी में, और क्रॉस चेक कर रहा हूं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो 5 लेस देन है 3 गुणा गए 2, 6 और 2 8, जो कि बड़ा है और बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। x बराबर 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हो रहा है और ये भी हो रहा है। ये तो ऐसे ही बाहर हो गया क्योंकि 2 लिखा ही नहीं है इसमें। फिर आपने बोला 1 को भी चेक कर लेना चाहिए। अब हमारे पास केवल ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन बच रहे हैं, तो मैं किसको ही चेक करूंगा? तो आप कहेंगे 1 को चेक करो। x की जगह 1 पुट किया, तो 1 पुट कर रहा हूं। 5, 3 × 3 और 2 5, ओ हो, और लेस देन 7। अब देखो, क्या ये 5 छोटा है 5 से? आप बोलेंगे कैसी बात कर रहे हो, ये तो बराबर है। मगर यहाँ लेस देन लग रहा है, मतलब x बराबर 1 वाली वैल्यू हम नहीं लेने वाले। x बराबर 1 वाली वैल्यू हम नहीं लेने वाले हैं, इसको आपने ध्यान में रखना है। तो 1 जिसमें भी है उसे बाहर करो, ये बाहर हो गया, और केवल यही ऑप्शन ऐसा है जो सही आंसर दे रहा है। इसे टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। फिर क्या कह रहा है भैया? बहुत ही प्यारा सा सवाल है। इस क्वेश्चन को करने के एक बहुत ही नायाब सा अजूबा सा तरीका बताऊंगा, और बहुत सारी जगह आप इसे यूज कर पाओगे। देखो क्या कह रहा है। 50 दिनों के कार्य के लिए एक व्यक्ति इस शर्त पर नियुक्त किया गया कि उसे प्रत्येक कार्य दिवस के 12 रुपए दिए जाएं, लेकिन प्रत्येक अनुपस्थिति पर 5 रुपए का जुर्माना काटा जाए। मतलब 5 रुपए काट लो उसके। काम समाप्त होने पर उसे कितने रुपए मिल गए? 420 रुपए मिले।
अब एक चीज समझो, कितने दिन का काम था? 50 दिनों का था। मैं कह रहा हूं कि वो आदमी हर दिन जाता है, हर दिन जाने पर कितने रुपए मिलते हैं? 12 रुपए। तो 12 पंजे 60, मतलब 600 रुपए उसे मिलने चाहिए थे जाने पे। आपने बोला हाँ। और अगर, मगर मिल कितने रहे हैं? 420 मिल रहे हैं। अगर वो एक भी दिन नहीं जाता, मतलब 50 के 50 दिन नहीं जाता, तो कितने रुपए का जुर्माना लगता? 300 रुपए का। नेगेटिव में लिया क्योंकि जुर्माना है, वापस करना पड़ेगा। आपने बोला ठीक है, 50 छके 300 होता है। मगर इसके और ये नहीं, जबकि उसे कितने रुपए मिले? 420 रुपए मिले। तो आप क्या करें, इन दोनों का अंतर करें। इन दोनों का अंतर करोगे 180 आ गया। इन दोनों का जब आप अंतर करोगे, काटा जाएगा तो ये आ जाएगा 720। ठीक है जी। 420 माइनस माइनस 320, 720 आ गया। अब 18 से दोनों कट जाते हैं, 18 चौकू 72, 18 एकम 18, 4:1 आ गया। मतलब जाने वाले दिन, जितने दिन वो गया वो 4 के रेशो में है, और ना जाने वाले दिन 1 के रेशो में है। इन दोनों का जब आप सम करते हो तो 5 आता है। मगर आपके हिसाब से टोटल जो दिन है वो 50 है। यहां जीरो किया, यहां भी जीरो किया, यहां भी जीरो किया। तो जितने दिन वो एब्सेंट रहा वो ये हैं, जितने दिन वो गया वो ये हैं। तो एब्सेंट ही पूछ रहा है कितने दिन वह काम से अनुपस्थित रहा। तो 10 दिन अनुपस्थित रहा। आ गई बात समझ में? आपने बोला हाँ समझ में आ गई। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आए तो आप इसे इस तरह से इजीली कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है। फाइंड द मिसिंग नंबर। ये सवाल बहुत दुख दिया जब मैंने इस क्वेश्चन को करने की कोशिशें की, और मुझे मालूम चला कि रीजनिंग का ये सवाल बहुत ही ज्यादा आसान है। और आपके लिए छोड़ दूं ऐसा मन कर रहा है, मगर आंसर बता देता हूं कि 5 आएगा। आंसर बता दे रहा हूं, 5 आएगा। मगर आपको बताना है वाई, क्यों। ठीक है, कंफर्म हो गया ना आंसर क्या है? नहीं तो आप परेशान रहते हो कि नहीं 5 नहीं आएगा। अब आपने बताना है 5 क्यों आएगा। ठीक है, क्लियर। रीजनिंग का बहुत ही प्यारा सा छोटा सा हल्का सा सवाल है। कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखा आपने, कह रहा है कि 1000 छात्रों के इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र के ज्ञान सर्वेक्षण की परिणाम नीचे दिए गए हैं। ये दिया हुआ भैया, मतलब ये जी फॉर ज्योग्राफी है, एच फॉर हिस्ट्री है, सी फॉर सिविक्स है। बोल रहा है कि जो छात्र 3 विषय जानते हैं, जो छात्र तीनों विषय जानते हैं। ऐसे कितने छात्र हैं जो तीनों विषय जानते हैं? तो आपने बोला जो तीनों के सर्कल में आए, तो ये 100 लोग हैं ऐसे जो तीनों सब्जेक्ट जानते हैं, तीनों सब्जेक्ट जानते हैं। तथा जो छात्र केवल नागरिक शास्त्र जानते हैं, नागरिक शास्त्र बोले तो केवल सिविक्स जानते हैं, तो आपने बोला 170 ऐसे बच्चे हैं। इनका रेशो देखोगे तो 10:17 आएगा। किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो नन ऑफ दीज आंसर कीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा सवाल है। ये क्वेश्चन भी मन तो मेरा ये था कि आपके लिए छोड़ दूं, मगर क्योंकि ये सवाल अच्छा था, सवाल पढ़ते हैं। किसी लिफाफे में कुछ करेंसी नोट हैं जिनका मूल्य, एक लिफाफा है इस तरह से, ठीक है, ऐसे। इसके अंदर नोट रखे हुए हैं। कितने नोट हैं? कुल मूल्य जो है 100 रुपए है। 100 रुपए का नोट नहीं है, टोटल मिला के जो मूल्य है, कुल मूल्य जो इस लिफाफे के अंदर है वो 100 रुपए हैं। ठीक। नोटों की संख्या, नोटों की संख्या, जो संख्या है वो कितनी है? 10 है। नोटों की जो संख्या है वो 10 है। और 10 रुपए मूल्य वर्ग वर्ग का कोई भी नोट नहीं है, और इसके अंदर कोई भी 10 रुपए का नोट नहीं है। ठीक है जी। लिफाफे में 5 रुपए वर्ग मूल्य के कितने नोट हैं ये आपको बताने हैं। तो आपने बोला इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, मगर एक चीज बताओ, इसमें किस किस के नोट हो सकते हैं? क्या 100 रुपए का नोट हो सकता है? आपने बोला नहीं। 50 रुपए का हो सकता है? आपने बोला हाँ। 20 रुपए के हो सकते हैं? आपने बोला हाँ। 10 रुपए का? आपने बोला नहीं। समझ रहे हो ना, 10 रुपए का नहीं होगा, मना कर रहा है वो। 5 रुपए का भी नोट होता है? आपने बोला हाँ हो सकता है।
₹2 का भी नोट होता है? आपने बोला हाँ होता है। ₹1 का भी नोट होता है? हाँ होता है। मगर आपसे पूछ किसके नोट रहा है? आपने बोला ₹5 के नोट पूछ रहा है। ये ₹5 के कितने नोट होंगे? यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आपने एक-एक करके चेक करना है और क्या कंडीशंस है कि सारे रुपयों का जो मूल्य आना चाहिए वो ₹100 आना चाहिए। नोटों की कुल संख्या कितनी आनी चाहिए? 10 आनी चाहिए। ₹10 का एक भी नोट नोट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को ना ऑप्शन से करो। ऑप्शन से करने का मतलब है यहां से शुरुआत करो। एक पहला ऑप्शन उठाया आपने, कहा ₹5 के कितने नोट हैं? तो उसने कहा वह दो है, तो दो पकड़ लो जी। यहां आपने रख लिया दो। तो ₹10 तो ये हो गए। ₹20 से आपने कहा ₹20 के कितने नोट कर लूं? ऐसे कर करके करो। ₹20 के ₹10 ये हो गए और इससे भी बनाने पड़ेंगे। ₹20 के कर लो, 4 नोट कर लेते हैं, 80 हो गए। 4 और 2 कितने हो गए? 6 नोट हो गए। अब देखो ₹2 के ₹10 बचते हैं ना। तो ₹2 के कर लो भैया 5 नोट। नहीं, इससे तो ये गड़बड़ हो जा रहा है। या अगर मैं ऐसे ना करके ₹5 के, कुछ गड़बड़ सी हो रही है, 11 नोट हो जा रहे हैं, 6 और 5 11। ₹2 के नोट कम ज्यादा करता हूं तो नंबर ऑफ नोट्स 10 से ज्यादा या कम हो रहा है। तो मैंने जब ये क्वेश्चन किया तो मैंने इसमें कहा कि ये जो नोट हैं ये 5 हैं, सॉरी 3 है। इसके ₹5 के नोट, इसके नोट 2 ले लिए, इसका नोट 1 ले लिया और ₹20 के 4 नोट ले लिया। अब इसको क्रॉस चेक करते हैं कैसे हो रहा है। देखो भैया, 4 3 7 2 9 और 1 10 हो गए। 10 नोट हो गए। अब देखते हैं, ₹20 के 4 नोट हैं तो कितने हो गए? 80 हो गए। ₹5 के 3 नोट हैं तो कितने हो गए? 15 हो गए। 80 और 15 95 हो गए। अब ये ₹2 के 2 नोट है, 4 हो गए और एक ये 5 हो गया। 95 और 5 100 हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ₹5 के कितने नोट हैं? तो आप कहेंगे 3 नोट होंगे। ठीक है, तो मेरे को तो यही तरीका आया, हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू मैंने ये किया है, हिट एंड ट्रायल। ठीक है, इस तरह से मैं करते हुए चला तो मेरे को ये आंसर मिला और मैंने ये आपके साथ शेयर कर दिया। क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्यारा था। अगर आपने एग्जाम में आ जाता है, आ गया, तो कम से कम आप समझ तो लोगे कि किस तरह से करना है। और किसी बच्चे को अगर लगता है कि नहीं इस क्वेश्चन को कुछ और किया जा सकता है, तो कमेंट करके बताओ भैया हमें कि क्या आप सोचते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, या कोई और मेथड आपको पता है तो वो भी बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा। एक और सवाल, जब भी हम कुछ अलग क्वेश्चन करते हैं तो एक क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट करके बताइए कि आपका क्या आंसर आ रहा है। जो भी बच्चे कह रहे थे कि क्या ही क्वेश्चन आते हैं, पजल का एक छोटा सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 101 इसे नाम दे दिया है मैंने। कमेंट कीजिए, आंसर बताइए, ए बी सी क्या ही आंसर आएगा। इसके बाद यह है कि एक गुणज दिया हुआ है एस, इन सबका गुणा करके इकाई के स्थान पर गिनने पर एस में शून्यों की संख्या बतानी है। अगर जब भी आपसे शुरुआत से लेकर जिस नंबर तक गुणा कर रहा है और नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना। जो भी लास्ट नंबर है 50, उसके फैक्टर करने हैं 5 से। 5 10 बार, फिर 5 से ये 10 फिर से कट जाता है, 2 आ गया। तो जितने भी ये हैं ना, इन्हें जोड़ लो। कितना आ गया? 12 आ गया। सपोज ये गुणा करके लिख रहा होता 200 तक, तो क्या करते भैया? 200 के फैक्टर करते। किससे करते? 5 से करते। 5 चुकू 20, जीरो आ गया। 5 अठे 40, फिर 5 से 8 एक और बार चले जाता है, एक बार और चले गया तो कितना आ जाता? 49 आंसर आ जाता। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से कर लेते। अगर वो इसी क्वेश्चन में पूछ लेता 1 से लेके 50 तक 3 के कितने फैक्टर हैं, तो आप क्या करते? 50 तक 3 के फैक्टर 3 से डिवाइड करते। मतलब जैसे ये 3 आया, 6 में भी 3 होगा, 9 में 2 3 है, 3 गुणा गए 3, ऐसे कितने 3 आएंगे ये पूछा जाता तो 3 से डिवाइड करते। तो 3 कम 3, 3 छके 18, फिर 3 से कट गया, 3 पंजे 15,
फिर 3 से कट गया एक बार। तो आपने क्या करना है, इन सबको जोड़ लेना है। अगर वो पूछता कि कितने फैक्टर 3 के हैं इस पूरी गुणा में, तो 16 और 5 21 और 1 22 हो गए। ऐसे ही अगर आप 100 में पूछ लेते कि कितने फैक्टर 3 है, तो 3 से करते भैया, 33 बार कट जाता। पूरा पूरा नहीं कटेगा, इस चीज का ध्यान रखना। 3 से कटता, 11 बार कट गया 3 से, 3 तिया 9, इन सबको जोड़ लेते 44 और 3 45। 3 आएंगे, 3 के गुणज, 3 के गुणज नहीं, 3 के फैक्टर आएंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। इस तरह के सवाल यूकेपीएससी पूछता है, तो मेरा काम था कि आप तक इस तरह के क्वेश्चन पहुंचाना। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता का ऊपर से 16वां नंबर है, मतलब टॉप से 16th पोजीशन पे है, और नीचे से, स्मिता की बात कर रहे हैं, और नीचे से कितना है, 29th पोजीशन है। ठीक है, मतलब टोटल उत्तीर्ण हुए छात्र कितने हो गए, तो आपने बोला 16 प्लस 29 माइनस 1, क्योंकि ये वाला नंबर 2 बार आ रहा है, एक बार 16 में आ रहा है, एक बार 29 में आ रहा है। तो टोटल जो उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण बोले तो पास जो स्टूडेंट हुए, वो कितने हो गए, तो आपने बोला मेरे ख्याल से 44 हो जा रहे हैं। 44 स्टूडेंट हैं जो पास हुए। 6 बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी थी, मतलब 6 स्टूडेंट डिड नॉट अपेयर इन द एग्जाम। 6 बच्चे आए नहीं एग्जाम में, पास 44 हुए। 6 बच्चे ऐसे थे जो आए नहीं, और 5 बच्चे ऐसे थे जो अनुत्तीर्ण हुए। तो 5 बच्चे वो भी जोड़ोगे, मतलब टोटल कितने ही बच्चे हो गए, तो आपने बोला 55 बच्चे हो गए। तो 55 क्या ऑप्शन में है, आपने बोला हाँ जी है, टिक करो और आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा शरीर, कान, आंख, मुंह, तो भैया शरीर के ही अंदर कान आएगा और मुंह आएगा। मुंह कान नहीं होता, तो यही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वेन डायग्राम का एक छोटा सा सवाल था। डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग के ये क्वेश्चन देख लेना, वो सीधे सीधे 1 को x लिख रहा है, 5 को t लिख रहा है, 7 को z लिख रहा है, 8 को a लिख रहा है, 9 को l लिख रहा है। ऐसी इसमें देखोगे तो ये n लिख रहा है, p लिख रहा है, s लिख रहा है, u लिख रहा है, और ये नंबर का कोड पूछ रहा है। 2 को क्या लिखोगे, n p, 5 के लिए क्या है t, 4 के लिए क्या है s, 9 के लिए क्या है एल। है क्या कोई ऑप्शन ऐसा, आपने बोला हाँ जी है, तीसरा ऑप्शन है, टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर। यहां पर क्या नंबर आएगा ये पूछ रहा है। इन 3 नंबर को इस्तेमाल करें और 21 बनाएं, तो आप बोलेंगे 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 16 और 4 20 और 1 21 हो गया भैया। ऐसे ही क्या इसमें हो रहा है, अगर नहीं हो रहा होगा तो कुछ और सोचेंगे। तो 5 का स्क्वायर देखो 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 60 और 20 80, 80 और 9 89, 89 और 5 94, 94 और 4 98 आ गया, बिल्कुल सही आ रहा है जी। ऐसे ही 6 का स्क्वायर करोगे 36, 49 और 9, इन दोनों को जोड़ा 58 आ गया, 8 और 6 58 और 6 64, 64 और 30 94 आंसर हो गया। ठीक है, जो भी आपने जोड़ा है उसे ऑप्शन में देखें, और क्या ही है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए जी, भाई 7 क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है, तो कोई सीरीज चल रही है क्या, यहाँ पे देखो। 7 का किया डबल प्लस 4 जोड़ा, 18 का किया डबल, 18 दूनी 36 प्लस 4 जोड़ा, आपने बोला हाँ। 40 का किया डबल प्लस 4 जोड़ा, 40 का डबल कितना होता है, 80 और 4 84 होता है। 84 का डबल किया 168, हाँ प्लस 4, ठीक है जी चल रहा है। फिर इसका डबल किया 344, हाँ और प्लस 4 जोड़ा, बिल्कुल सही। तो सीरीज बिल्कुल शुरुआत से लेके लास्ट तक पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो हमने जो कहा था 40 का डबल प्लस 4 80 और 4
84 आंसर हो जाएगा। गॉट इट। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है, पता नहीं क्या यूकेपीएससी का क्या दिल है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है यदि आप 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याएं लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखते हैं? कितनी बार 3 लिखते हैं? देखो, दूसरा सवाल है, दूसरे तरीके से पूछा गया है, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं। 1 से 100 तक की बात कर रहा है, तो कहां पे 3 आता है ये देखते हैं। पहले तो 3 में आता है, 13 में आता है, 23 में आता है, 33 में आता है, 43 में आता है, 53 में आता है, 63 में आता है, 73 में आता है, 83 में आता है, 93 में आता है। तो अगर देखोगे तो मेरे ख्याल से 10 बार आ गया ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार आ गया। फिर आप देखोगे 30 31 32 33 तो यही, 34 35 36 37 38 39। तो देखो 11 बार ऐसे में आ गया। 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल कितनी बार 3 आ रहा है? तो आपने बोला 20 बार आ रहा है। टोटल कितनी बार आ रहा है? 20 बार आ रहा है। ठीक है। इससे पहले एक क्वेश्चन किया था हमने, उसमें कहा था कि 3 कितनी संख्याओं में आता है? कितनी संख्याओं में आता है? तो संख्याएं देखें, ये संख्या 2 बार काउंट की गई है, तो 19 संख्याओं में आता है। कितनी संख्याओं में आता है? 19 संख्याओं में आता है। कितनी बार 3 आया? तो 20 बार आया। कितनी संख्याओं में 3 है? तो उसका आंसर होगा 19। गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। आ गई बात समझ में? तो दोनों का मतलब है कि पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है आप कितनी बार 3 लिखते हैं? तो आप कहेंगे 20 बार लिखते हैं। आ गई बात समझ में? तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये लाइन सही से पढ़नी है कि क्या पूछा जा रहा है, इसके हिसाब से क्वेश्चन बदल जाता है। शब्दों में ऑड वन आउट कह रहा है। वॉल्यूम को हम लीटर में नापते हैं, प्रेशर को हम बैरोमीटर से नापते हैं। ये इसकी यूनिट नहीं है, यूनिट नहीं है। ठीक है। ये ये इसका क्या है? इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इसे मेजर करते हैं। लेंथ हम मीटर में नापते हैं, यूनिट है। रेजिस्टेंस को हम ओम में नापते हैं, यूनिट है। मात्रक है, यूनिट है। तो सब में यूनिट दे रखी है, केवल इसमें नहीं दे रखी है, तो यही आंसर हो जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए भैया। क्वेश्चन में कह रहा है कि रमा सोनम से उम्र में बड़ी है। रमा बड़ी है, और ये ऐसे दे रखा है यदि पहले 2 कथन सत्य हैं तो तीसरा कथन क्या है? सत्य है असत्य, ये आपको बताना है। तो आपने कहा रमा सोहन से उम्र में बड़ी है। सोनम से बड़ी है। रमा जो है सोनम से बड़ी है, तो जो बड़ी है उसे ऊपर लिख रहा हूं। अगली में कह रहा है कि पूनम रमा से उम्र में, पूनम जो है, पूनम वो रमा से उम्र में बड़ी है। पूनम जो है वो रमा से उम्र में बड़ी है, रमा से उम्र में बड़ी है। ठीक है। यदि पहले 2 कथन सत्य हैं, पहले 2 कथन सत्य हैं, तो तीसरे कथन के बारे में बताइए। तीसरा कथन क्या कहा था आपने? सॉरी, ये दोनों कथन नहीं, ये दोनों कथन अगर सत्य है तो तीसरा कथन क्या था? सोनम पूनम से उम्र में बड़ी है। इसके बारे, इसको आपने चेक करना है। सोनम क्या पूनम से बड़ी है? आपने बोला नहीं, ये कथन असत्य है। अनिश्चित तब कह पाते हैं हम, अनसर्टेन हम तब कह पाते जब हमें पता ही नहीं लग रहा, और हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि नहीं भैया ये तो बात गलत कर रहे हैं, जो बात गलत है वो गलत है, और जो सही है वो सही है। यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ सवाल है सीरीज का। 3 के बाद 2 आया, 2 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया, 18 आया, 40 आया, क्वेश्चन मार्क आया। अगर आप ऑब्जर्व करें तो सीरीज में कुछ इस तरह से चलता हुआ दिख रहा है। 3 का क्या किया? डबल किया। फिर 6 का 3 गुना किया। अब यहाँ पे हो सकता है कि इसका
4 गुना कर दें तो यहां भी हमने देखा, यहाँ 4 गुना कर रहा है, यहाँ 5 गुना कर रहा है, तो आपने बोला हाँ हो सकता है। 18 चक्कू कितना होता है? 72 होता है। 72 बोले तो 72 बिल्कुल सही है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि 1 से लेके 20 तक की टेबल सही से लर्न कर लेनी है, लर्न कर लेनी है, याद कर लो इसे, तभी फायदे में रहने वाले हो। कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस की बात कर रहा है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो अंकित जो मूल्य है वो 20% अधिक है, मतलब 120 है। कितना हो गया? 120 हो गया। वह अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है, कुछ छूट भी दे रहा है। कितने की छूट दे रहा है? 8% की, ओ सॉरी, छूट दे रहा है, और 8% का लाभ कमाता है। लाभ कमा रहा है मतलब यहां से ही यहां की तरफ जाएंगे। 100 की चीज को कितने में बेच रहा है? 108 में बेच रहा है। 100 की चीज को 108 में बेच रहा है। अगर आप देखें अंकित मूल्य 120 है, उसे 108 में बेच रहे हो तो कितने का डिस्काउंट दे रहे हो? तो आपने बोला 12 का डिस्काउंट दे रहे हो। किस पे दे रहे हो? तो आप बोलेंगे 120 वाली चीज पे, गुणा के 100 करोगे तो 12 से ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 10% का डिस्काउंट आंसर में आ जाएगा निकल करके। गॉट इट? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सीधे सीधा सा सवाल है कि प्लस को इससे, इसको इससे और इसको इससे रिप्लेस किया जाता है, तो इसका मतलब बताना है। लिखा हुआ क्या है क्वेश्चन? 6/10 - 4 इंटू 12 प्लस 6 बराबर, तो डिवाइड का मतलब क्या हुआ? अगर आप इसे ऑब्जर्व करें तो डिवाइड का मतलब है, कहाँ गया? डिवाइड का मतलब है माइनस। 6 -10, माइनस का मतलब क्या है भैया? गुणा 4। गुणा का मतलब क्या है भैया? +12। और लास्ट में प्लस था, प्लस का मतलब क्या है भैया? डिवाइड 6। तो सबसे पहले किसे सॉल्व करोगे? बार बार कहता हूं कि बॉड मास लगाइए। बॉड मास क्या कहता है कि पहले इसको सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2, प्लस फिर क्या करोगे? गुणा करोगे। 10 चक्कू 40, माइनस का 40 है, ये 6 है। 6 और 2 को जोड़ लें तो आ गया 8। -40 में से 8 जुड़ेगा तो माइनस का 32 आंसर आने वाला है। कितना आंसर आने वाला है? -32 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखो भैया, क्वेश्चन क्या ही कह रहा है। वो कह रहा है आपको एक इक्वेशन दी हुई है, यदि ये है तो इसका मान बताना है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो मैं इसे लिख सकता हूं y/x प्लस y/x इक्वल टू 2। इसको इधर लेके जाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो वही लिखा है। अब ऐसे कोई दो नंबर सोचो, x और एक इक्वेशन लिखी हुई है और वेरिएबल कितने हैं? दो, एक y और एक x है। तो ऐसी कोई वैल्यू अपनी मर्जी से मानो जिसकी वैल्यू इसमें पुट करने पर, रखने पर ये 2 दे दे। तो आपने कहा x की जगह भी 1 ले रहा हूं, y की जगह भी इतना ही ले रहा हूं, तो आपने बोला 1 ही ले रहा हूं। देखो कहां गया हमारा ये, हाँ, y की जगह भी 1 ले रहा हूं, तो ये 2 हो जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है, तो अब ये वैल्यू सीधे इसमें पुट कर रहा हूं। x की जगह 1 रख रहा हूं, y की जगह 1 रख रहा हूं, तो ये आ रहा है 1+1 अपॉन 1+1, बोले तो 2/2, बोले तो 1 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? तो आपने बोला 1 आंसर आ गया। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है सवाल? अगला क्वेश्चन देखिए, किसी समचतुर्भुज के, बोले तो रोम्बस के, ये रोम्बस दे रखा है, विकर्ण एक दे रखा है, ये दे रखा है 32, डायगोनल 32 है, तो इसका आधा जो होता है 16 होगा कि नहीं होगा? यहां तक पूरा 32 है तो आधा 16 होगा, और दूसरा 24 है तो उसका आधा कितना होगा? 12 होगा कि नहीं होगा? आपने बोला हाँ। रोम्बस जो होते हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं, मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है, तो ये वाली जो साइड आएगी वो 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर आएगी कि नहीं आएगी? आप बोलेंगे हाँ। 16 का स्क्वायर 256 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, जोड़ोगे तो 400 आ गया भैया। 400
का रूट करोगे 20 आ गया। एक साइड 20 है, रोम्बस का मतलब सारी साइड 20 20 20 की होंगी। परिमाप बोल रहा है चारों साइड का योग कितना ही हो जाएगा। आप बोलेंगे जी 80 सेंटीमीटर हो जाना है। कितना ही हो जाना है? 80 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन को आपने कमेंट करके बताना है कि क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और करेंगे तो कितना आंसर आएगा। मुझे तो जो लग रहा है शायद कहीं आपको भी वही लग रहा हो। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है द मीन ऑफ फर्स्ट। मीन का मतलब औसत, माध्य। माध्य मतलब औसत, मीन मतलब एवरेज। एवरेज, एवरेज की बात की जा रही है। फर्स्ट 20 पॉजिटिव इवन नंबर, पहले 20 इवन नंबर का क्या बताओ? औसत बताओ। तो पहले 20 का पूछ रहा है, तो मतलब शुरुआत 2 से होगी, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 20 कह रहा है, 10 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 14 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा, फिर 20 आएगा। अब एक चीज समझो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद 11, कितने आ गए? 11 नंबर आ गए। अब 10 नंबर ये हैं और 10 नंबर और होंगे। भैया जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं, क्रमागत संख्याएं होती हैं जिनके बीच का अंतर समान होता है, बराबर होता है, तो जो संख्या बीच में होगी, तो इस नंबर और इस नंबर के बीच की संख्या कितनी है? आपने बोला 21, 21 होगा। आई बात समझ में? या फिर डायरेक्टली आप कह देते, अगर आप रट्टा मारना चाह रहे हैं, इवन नंबर का कह रहा है तो n+1 होगा मीन। अगर ऑड नंबर का कह रहा होता, ऑड लिखा होता, ऑड नंबर का, पूरा बात वही है, तो होता n। ये भी याद कर सकते हैं। अगर इवन नंबर कह रहा है तो n+1, जैसे 20 का कह रहा है तो 21 आ गया, 22 का कहता तो 23 आ जाता, 24 का कहता 25 आ जाता, 25 का कहता तो 26 आ जाता। बस इतना सा करना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन सार्थक क्रम में लगाना है। तो आपको पता है कि मेंढक, बाज, टिड्डा, सांप, घास, एक बार पढ़ लिया करो पहले। फिर आपने बोला कि घास को कौन खाता है? टिड्डा खाता है, ग्रास ऊपर खाता है। ग्रास ऊपर को कौन खाता है? आपने बोला मेंढक खाता है। फिर मेंढक को कौन खाता है? आपने बोला सांप खाता है। और सांप को कौन खा देता है? आपने बोला बाज खा देता है। तो इस तरह से ये सीरीज चलेगी 5-3-1। 5-3-1 वाली केवल यही चल रही है। आ गई बात समझ में? है ना? फूड चेन जिसे आप कहते हो, खाद्य श्रृंखला जिसे आप कहते हैं, बायोलॉजी में पढ़ते हैं आप इसे। ये सवाल बहुत ज्यादा प्यारा है। और सवाल ये कह रहा है कि एक बंदर है 12 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ना चाहता है। एक पोल है, ये कितने मीटर है? 12 मीटर है। यहां तक पहुंचना चाहता है यहां से। पहले मिनट में कितना चढ़ता है? 2 मीटर चलता है और 1 मीटर खिसक जाता है। एक, तो मतलब कितना ही चढ़ा वो? आपने बोला 1 ही मीटर चढ़ पाया वो। तो मतलब वो 2 मिनट लेता है और चढ़ता कितना है? 1 मीटर चढ़ पाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? आपने बोला हाँ। 2 ऊपर चढ़ा, मतलब ऊपर चढ़ा और फिसल गया, नीचे आ गया, ऐसे ही हो रहा है। हाँ, फिसल जाता है। इस तरह वो कितने समय में खंबे के शीर्ष पर पहुंचेगा? अब देखो, आप पता है कहां तक चलो, आप वहां तक चलो जब तक वो 2 मीटर ना रह जाए हमेशा, क्योंकि जो वो ऊपर चढ़ता है वो 2 मीटर ही चढ़ता है। आपने बोला हाँ। तो 12 मीटर में से 2 मीटर हटा लोगे तो 10 मीटर तक की कैलकुलेशन करो आप पहले। आपको पता लग रहा है कि 1 मीटर चलने में कितना टाइम लग रहा है? 2 मिनट। तो 10 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा? 20। मतलब वो यहां तक पहुंच गया 10 मीटर तक। कितने मिनट लग गए? 20 मिनट लग गया। अब 1 मिनट का टाइम दोगे आप उसे, वो 2 मीटर ऊपर चढ़ेगा और जैसे ही वो यहां पे पहुंचेगा क्या आप वो नीचे फिसलेगा? अब तो ऊपर पहुंच गया ना, टॉप पे पहुंचने के बाद थोड़ी ना नीचे आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि 1 मिनट और मिलने पर वो ऊपर पहुंच जाएगा।
चलो एक और क्वेश्चन आपके लिए बना लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो। हाँ, सवाल कुछ इस तरह से है। 12 मीटर ही है, क्वेश्चन पूरा यही है। 12 मीटर हाई स्लिपरी पिलर इन हिज फर्स्ट क्लाइंब 3 मीटर, 3 मीटर ऊपर जाता है, और 2 मीटर 2 मीटर डाउन, 2 मीटर डाउन होता है। मतलब अब वो 3 मीटर ऊपर जाएगा और 2 मीटर नीचे आएगा। ठीक है, आपको ये बताना है कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा उसे ये 12 मीटर का ही पोल है, इसे चढ़ने में। ठीक है, क्वेश्चन का नाम ले लेते हैं 102। चलो भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही प्यारा काउंटिंग द फिगर का क्वेश्चन है। सीधे सीधे काउंट करो जैसे मैं कहता ही हूं। 1 2 3 4, और एक ये 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और एक ये बड़ा 15। है ही नहीं कोई और ऑप्शन इससे ज्यादा, तो बस यही आंसर हो जाएगा, और इसको टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ सवाल, कह रहा है कि इसका बहुलक बताना है। बहुलक का मतलब मोड, मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मोड के लिए आपको पता है कि आपको नंबर को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे छोटा नंबर लिख लेते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या है, वैसे तो हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं, देखो 13 दिख रहा है यहाँ पे। वैसे उपयुक्त में से कोई नहीं भी है इन तीनों ऑप्शन में, तो लिखना पड़ेगा भैया। 10 से शुरू कर रहा हूं, 10। कितने 10 हैं, एक, 10 10 10 10, दो, तीन 10 हैं, तो 10 10 10। फिर देखा जी 11 है, एक 11, एक ही 11 है। फिर की क्या देखा, 12, एक 12, दो 12, दो 12 है। फिर क्या देखा जी 13, एक 13, एक ही 13 है। फिर देखा जी 14 है नहीं, 15 है नहीं, 16 है, एक 16, दो 16, तीन 16, चार 16, पांच 16। कितने 16 आ गए, फिर से देखते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, यही होगा वैसे तो। 15 भी था बीच में बे, 15 कैसे रह गया हमसे। एक 15, एक ही है उसको, मतलब जो सबसे ज्यादा बार आएगा उसको देखना है। 16 ही आ रहा है, 16 आंसर हो जाएगा। 5 बार और कोई नहीं आएगा, लिखने की जरूरत नहीं थी यार। ठीक है, चलिए। जो नंबर मतलब सबसे ज्यादा बार आता है उसी को बहुलक कहते हैं, उसी को मोड ऑफ द डेटा कहते हैं। ठीक, श्रृंखला का सवाल आ गया भैया, फिर से देखो क्या कह रहा है। 60 है, 180 है, 90 है, 270 है, क्वेश्चन मार्क है, 407 है। आपने देखा कि 3 गुना हो रहा है, फिर आधा हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, फिर आधा हो रहा है। अरे यार, 3 गुना, आधा, फिर 3 गुना, आधा, और फिर जो ये आएगा 135, इसका 3 गुना क्या ये होता है? आपने बोला हाँ होता है, तो भैया ठीक है, 135 आंसर हो जाएगा। दिक्कतें गिले शिकवे तो नहीं? तो आपने बोला नहीं। पिता की आयु उसके दो पुत्रों की आयु के योग की दुगनी है। तो पिताजी की आयु ले लेते हैं एफ, और जो सन है, एक को S1 ले लेते हैं, एक को S2 ले लेते हैं, और उनके योग की दुगनी है, यही कह रहा है। 10-20 वर्ष पश्चात, तो पिताजी 20 साल के बाद, अभी एफ के हैं तो 20 साल के बाद पिताजी की उम्र 20 साल बढ़ जाएगी, दोनों पुत्रों के आयु के योग के बराबर हो जाएगी। का मतलब है 20 साल बाद बच्चों की तो उम्र बढ़ेगी, S1 + 20 और S2 + 20, दोनों की उम्र भी 20-20 बढ़ गई, उनके आयु के योग के बराबर है, यही कह रहा है। अब यहां से आपको एफ की वैल्यू दिख रही है, ये वैल्यू उठा करके यहां रख दो, तो आप कहेंगे 2S1 + S2। अब निकालनी किसकी थी? पिताजी की निकालनी थी। काहे ये वाला वो काम कर रहे हैं हम पिताजी की निकालते हैं। हाँ, हम बेटों पे चले गए, बेटों की मत निकालो।
पिताजी पे फोकस करें। तो पिताजी आपको दिख रहे हैं f+20 इक्वल टू s1+20 प्लस s2+20, पता नहीं क्यों दोबारा लिख दिया मैंने, 20 से 20 कट जाएगा और आप कहेंगे, क्या ही कह दोगे, f-20 इक्वल टू s1+s2 के बराबर है। और यहां से s1 और s2 की वैल्यू कितनी है, s1+s2, तो ये हो जाएगी f/2। f/2 के बराबर कर देते हैं, एक यहां पे और ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी एक जगह, f-20 बराबर f/2, 2 से गुणा कर रहा हूं, 2f-40 बराबर f इधर आएगा तो f बराबर आ गया 40 साल। पिताजी की वर्तमान उम्र कितनी है, तो आपने बोला 40 वर्ष है। पता नहीं क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में, मुझे कभी कभी हो जाता है कुछ, तो कर लेता हूं मैं इस तरह से। क्वेश्चन देखिए जी क्या कह रहा है। कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही प्यारा सा छोटा सा सवाल दिखता हुआ हमें दिख रहा है। आपने हमेशा ये देखना है कि ये 5 है और ये 6 है, ये 7 है और ये 9 है, ओके 2 बढ़ रहा है, फिर 9 है और 12 है, 3 बढ़ा, 11 है और 15 हो गया, 4 बढ़ा, पहले 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, तो ये 6 था तो 7 होगा, 8 है तो 10 आएगा, 10 है तो 13 आएगा, 12 है, 4 जोड़ो 12 में 16 आएगा, तो 7 जी जे एम ओ हो, ठीक है जी, बिल्कुल सही हो गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है कि ऐसे कितने चार हैं जिनके पहले 7 है, ऐसे कितने चार हैं जिनके पहले 7 है, ऐसे कितने चार हैं जिनके पहले 7 है, ऐसे कितने चार हैं जिनके पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है, ऐसे कितने चार हैं जिनके पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है, ऐसे कितने 7 हैं, जिनके चार हैं जिनके पहले 7 है, मतलब ऐसे चार हमें देखना है जिनके पहले 7 है लेकिन बाद में क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बस ये ध्यान रखना, ठीक है, 3 नहीं होना चाहिए। तो हम 4 पे फोकस कर रहे हैं, तो हमने 4 देखा, पहला 4 दिखा, बाद में 3 नहीं है, ठीक है, फिर यहाँ पे आए, 4 दिखा, बाद में क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है, फिर यहाँ पे आए, 4 पे फोकस किया, बाद में क्या नहीं होना चाहिए, 4 के बाद 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है, फिर यहाँ आए, 4 पे फोकस किया, बाद में 3 नहीं होना चाहिए, ये वाला नहीं लेंगे, 3 के लिए मना कर रहा है, फिर 4 पे फोकस करने चले, यहाँ आए, यहाँ पे देखा, बाद में 3 नहीं है, ठीक है जी। ऐसे कितने चार हैं जिनके पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है, तो ऐसे कितने ही हैं, आपने बोला कम ही है, अब आंसर बताना है, तो आप कहेंगे 4 ऐसे चार हैं जिनके पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है। लड़कों की एक पंक्ति में ए जो है वो बाईं तरफ से अगर देखा जाए 10वें नंबर पे है और दाईं ओर से देखा जाए तो 9वें नंबर पे है, ओ सॉरी ये कोई दूसरा नंबर है, और बी जो है वो दाईं तरफ से 9वें नंबर पे है, बी दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। यदि दोनों अपनी पोजीशन बदल लें, बदल लो भैया, बी को पहुंचा दो यहां और ए को पहुंचा दो यहां, तो ए बाईं ओर से 15वें नंबर पे हो जाता है। अब ए 15वां हो गया बाईं तरफ से, तो इस वाली पोजीशन को अगर आप देखें तो एक जगह से 9th है और एक जगह से 15 है, तो टोटल इक्वल टू हो जाता है लेफ्ट प्लस राइट -1, और आप कहेंगे लेफ्ट की वैल्यू कितनी है, 15 है, राइट की वैल्यू कितनी है, 9 है -1, 15 और 8 मेरे ख्याल से 23 होता है, तो 23 को टिक करो और आगे बढ़ चलो, 15 8 23, 15 8, हाँ 23 होता है, ठीक है। अब ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 93, कमेंट कीजिए,
कि क्या पहले होगा, पहले चर्चा होगी, परिचय होगा, आगमन होगा, संस्तुति होगी, प्रस्तुति होगी। इंग्लिश में भी आप इसको चेक कर सकते हैं, दोनों का कॉम्बो ले लो। कुछ चीजें आपको यहाँ समझ नहीं आएंगी तो यहाँ देख लेना इंग्लिश में, कुछ चीजें इंग्लिश में समझ में नहीं आएंगी तो हिंदी में देख लेना। वैसे हिंदी में आना थोड़ा ज्यादा टफ है, तो इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर जरूर करने चाहिए। और ये क्वेश्चन नंबर 94, 3 आदमी या 7 औरतें एक काम को 32 दिन में करते हैं, इसका मतलब हो गया 3 मैन इक्वल हैं 7 वीमेन के, बराबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहां से मैन और वीमेन की एफिशिएंसी निकल गई 7/3। मैन कर रहा है 7 काम, वीमेन कर रही है 3 काम। ठीक है, मैन कर रहा है 7, वीमेन कर रही है 3। तो फिर आपने देखा 3 मैन और 7, सॉरी, ठीक, तो यहां से हमें ये निकल गया कि एक आदमी 7 समोसे खाता है, जबकि एक महिला कितने ही समोसे खाती है, 3 समोसे खाती है। आपसे कह रहा है कि 7 आदमी और 5 औरतें मिलकर कितने दिन में वो काम करेंगी, कौन सा वाला, जो कि 3 आदमी 32 दिन में कर रहे हैं। पहले तो ये निकालते हैं। तो आपने मेन की जगह रखना है 7, वीमेन की जगह रखना है 3, वैल्यू पुट करो, 7 गुणा के 7 प्लस 5 गुणा के 3, और डी बराबर 3 गुणा के 7 गुणा के 32, 49 और 15, 49 मतलब 50, 50 और 14, 64 आ गया। तो डी बराबर आ गया 3 गुणा के 7 गुणा के 32 बटे 64, 32 से ये कट गया, तो ये 21/2 दिन लगेंगे उसी काम को करने में, 21/2। मगर उसका डबल काम करना हो तो दुगना दिन लगेगा इसका, तो 2 से 2 कट जाएगा और दिन आ जाएंगे आपके, 21 दिनों में वो काम पूरा हो जाएगा। गॉट इट। एक और सवाल, 127 मीटर लंबी और 98 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा और इतने किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही हैं, मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगी, मतलब एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लेंगी, ये पूछा जा रहा है। तो आपने देखा जो लेंथ है उनकी 127 और 98 ये जुड़ेगी मीटर में, क्योंकि दूरी बटे चाल क्या देता है, आपने बोला समय देता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड समय देता है। तो डिस्टेंस तो ये हो गई, दोनों की डिस्टेंस जुड़ जाएगी, लेंथ जुड़ जाएगी और स्पीड भी जुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। तो 35 किलोमीटर है, ये 55 किलोमीटर है, किलोमीटर पर आवर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए था 227 में से 2 कम कर लो, 225 मीटर, और ये आ गया भैया 30 और 50 80 और 10 90 किलोमीटर पर आवर है। इसे 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में बदल लो, 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, 25 90 225, तो 9 सेकंड लगेंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ये लास्ट सवाल है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए, और आपको हमारा सेशन कैसा लगा ये भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और पढ़ते रहो, करते रहो, ये मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट है, इसमें आपने अपनी पेस नहीं खोनी है। मैं भी कोशिशें पूरी कर रहा हूं कि डेली आपसे आके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके करूं, और कोई भी टॉपिक, जैसे मैं देख रहा हूं कि कई बच्चे कह रहे थे सर्ट्स एंड इंडाइसिस, कुछ ने प्रोबेबिलिटी का, कुछ ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इनके क्वेश्चंस अगले जो लेक्चर्स होंगे उनमें मैं लेके जरूर आऊंगा। तो जरूर कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनमें दिक्कतें हैं, उनके क्वेश्चंस इन सेशंस में मैं इंक्लूड आगे करने वाला हूं। तो बने रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए और करते रहिए।